दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह से जारी है। जम्मू कश्मीर जहां पर दोपहर 1 बजे तक 36.93% मतदान हो चुका है। एक एक करके जान लीजिए। पुंछ में दोपहर 1 बजे तक हुआ है 51.57% मतदान, ये अच्छा खासा परसेंटेज है। यहाँ बड़गाम में दोपहर 1 बजे तक 31.61% मतदान हुआ है। गांदरबल में 35.08% मतदान हुआ है। रियासी में ये परसेंटेज अच्छा है, हाई है, 50.25% लोगों ने वोट डाला। राजौरी में दोपहर 1 बजे तक 47.36% लोगों ने वोट डाला है। वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से आगे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा वोटिंग अब इस दौर में भी, यानी कि इस चरण में भी होगा। पहले चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ था और ये अभी तक का परसेंटेज है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 50% या उससे ज्यादा मतदान अभी दोपहर 1 बजे तक हो चुका है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी थोड़ा सा धीमी रफ्तार नजर आ रही है कंपैरेटिवली बाकी उन हिस्सों के जहां पर वोटिंग अच्छी हुई है। हालांकि इसमें भी अर्बन और रूरल एरियो के बारे में कहा जाता है। ये कहा जाता है अर्बन एरियाज में लोग देर से वोट करने के लिए पहुंचते हैं, जो रूरल इलाके हैं वहां पर लोग पहले घरों से निकल जाते हैं, सुबह सुबह मतदान करने में वो विश्वास रखते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। ऐसे में हो सकता है ये वोटिंग परसेंटेज अभी तेजी से आगे बढ़े भी। बड़ी बात तो ये भी है कि रियासी, जहां पर अभी पिछले ही दिनों आतंकी गतिविधि हो रही थी, बड़े ऑपरेशंस चल रहे थे आतंकियों को ढूंढने के लिए, उनकी पकड़ के लिए, ऐसे में वहां पर 50% से ज्यादा मतदान की खबर अब तक मिल रही है। अपडेट आप जानिए दूसरे चरण का। आज मतदान का दिन, 6 जिले, 26 सीटें, 239 कैंडिडेट्स और 25 लाख से ज्यादा मतदाता जो किस्मत का फैसला कर रहे हैं इन 239 कैंडिडेट्स का। ऐसे में कतारों में लगना, अपनी बारी का इंतजार करना, लंबी कतारें होना, ये सब कुछ लोकतंत्र की खूबसूरती की निशानी है। महिलाओं का बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना, युवाओं का साथ में सपोर्ट में आना, फर्स्ट टाइम वोटर्स में वो उत्साह होना। और कई ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जो 18 साल के तो काफ़ी साल पहले हो गए थे, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिलेगा। तो क्योंकि पिछले 10 साल में ये मौका जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल नहीं पाया। विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं और विधानसभा इलेक्शन के लिए सरकार चुनने का मौका आम लोगों के पास है और इस मौके को अच्छे से भुना रहे हैं लोग। दोपहर 1 बजे तक 36.93% मतदान हो चुका है। अजय चांडियाल मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, दोपहर 1 बजे तक 36% से ज्यादा मतदान हुआ है, इसे कैसे देखें? क्योंकि ये जो अलग अलग हिस्से हैं, कहीं तो 50% या उससे ऊपर चला गया है आंकड़ा, कहीं अभी 30% ही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो उम्मीद ये की जा रही थी कि एक बार फिर से बम्पर वोटिंग होगी और वो कई इलाकों में दिख भी रही है। हालांकि बात की जाए चाडूरा की, हाँ, यहाँ हवा कदल की, इन इलाकों में हालांकि 1 बजे तक जो पोलिंग देखी गई है वो कम है, मगर उम्मीद ये की जा रही है कि शाम होते होते चीजें बेहतर हो जाएंगी और चुनाव यहाँ पर भी बेहतर होंगे। मगर आप देखें रियासी जिले में ये गुलाबगढ़ की बात की जाए या अन्य इलाकों में, तो जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी उत्साहित हैं। 10 सालों के बाद जब चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर वो नुमाइंदा चुन पाए और इसीलिए शमूलियत अपनी चाहते हैं पूरी। आप देखें लगातार लोग पहुंच रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, वोट डाल दिया है? हाँ जी डाल दिया। तो क्या कहेंगी, कितना जरूरी है वोट डालना? लोगों को क्या करना चाहिए? जरूर डालना चाहिए ताकि अपने हिसाब से जिस सरकार को वो चुनना चाहे चुन सके। लोगों को वोट जरूर डालना चाहिए। मेरे साथ एक देखिए एक क्या कहेंगे, वोट डाला है आपने, क्या सोचकर वोट डाला? कैसा नुमाइंदा आप चाहते हैं और कितना जरूरी है वोट डालना? नुमाइंदा हमारा जो आ रहा है वो अच्छा ही होगा, जो आ रहा है बहुत ही अच्छा होगा। बाकी वोट डालना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट आप वोट डालने का। कई लोग, हम देखते हैं कि कई लोग, आप बेशक आप बुजुर्ग हैं, मगर आपने पहली प्राथमिकता रखी कि वोट जरूर डालना है, मगर कई लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पे मैंने बोल दिया है they are mad. Those person who don't want to cast their vote, they are mad. क्या लगता है, क्या सोचकर, कैसा नुमाइंदा आपको चाहिए जो नौशहरा कंस्टिट्यूएंसी को, जो हमारे इलाके की बल है, वो हमने दिमाग में रखा हुआ, उसी को वोट दिया है, हल को वोट दिया हमने। और सुंदर चौधरी जीतेगा, रविंद्र राणा हारेगा और भारी मतों से जीतेगी। देखिए, ये लोगों के जो विचार हैं, लोग जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं,
मन पहले बन चुका है, क्योंकि आप देखें तो 10 सालों के बाद जब चुनाव हो रहा हो और 10 साल पहले जिस नुमाइंदे को चुना हो, उस नुमाइंदे के जीतने की उम्मीदें जब लोग रखेंगे तो वो तभी रखेंगे जब लोगों को पता हो कि उनके जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर वो खरा उतरा है। वहीं अगर बात हम कर रहे थे चुनावों को लेकर, तो जिस तरीके से आप देखें तो बड़े चेहरे जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावों में है दूसरे चरण में, उसमें उमर अब्दुल्ला का नाम है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें रविंदर रैना जो कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हम खड़े हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार, पिछली बार 10,000 वोटों से जीते थे। इस बार क्या होगा ये फैसला लोग करेंगे। वहीं तारिक हमीद करा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा आप देखें तो अपनी पार्टी जो पीडीपी के जो विधायक नेता जो टूट के गए थे, उन्होंने एक अलग दल बनाया था अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की, वो चुनाव मैदान में है। वो इस पर क्या जीत पाते हैं नहीं, इसका फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता करेगी, क्योंकि जरूरी देखने वाले वो पुराना समय नहीं है रचना। जिस तरीके से लगातार लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से नए दल जो सामने आए हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद के कैंडिडेट हो, उनको कहीं ना कहीं देखना होगा। उत्साह देखिए, लोग निकल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो ऐसे को चुने, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हर कोई जो है वो पहुंच रहा है चुनाव में अपनी भागीदारी देने के लिए। और यही डेमोक्रेसी का, यही लोकतंत्र का पर्व है जिसे मनाना बेहद जरूरी हो जाता है। माँ, वोट डाल दिया? बीमार थे, लोग बीमार थे तब भी आए? क्या बोल रहे थे? बोल रहे बीमार थे तब भी आए वोट डालने। अच्छा, क्या बोल रहे थे? जाना जरूरी है? जरूरी जाना, आ नहीं रहे थे, बोलते बीमार है, मैं चलो वोट डालने चलिए। देखिए, ये है कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से लगातार, आप सोचिए इलेक्शन कमीशन के लोग, जो इतने दिनों से सुरक्षा बलों के लोग, ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कुछ दिन पहले ही आपको बताऊं कि यहाँ पर 2 टेररिस्ट को जो घुसपैठ कर रहे थे उनको सेना ने मार गिराया था। यहाँ पर आतंकियों की संदिग्ध हरकत देखी गई। आपने बताया कि कैसे लोगों में उत्साह है, आपने बताया कि घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं भले ही वो चल नहीं पा रहे लेकिन वो सहारे से घरों से निकल रहे हैं और अपने घर के जो युवा हों उनके सहारे वोट अपना डालने के लिए, कास्ट करने के लिए, ये उत्सुकता ही हो सकती है। क्योंकि इंतजार अगर युवाओं ने किया है तो इंतजार उन बुजुर्गों ने भी किया है जिन्होंने 10 साल में ये मौका नहीं देखा, लेकिन अब अपने पसंद की सरकार चुनने का मौका उनके पास में है। लंबी कतारें देखी जा रही है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज अब तेजी से बढ़ेगा। आज सुबह आप बता रहे थे कि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अर्बन एरिया है या फिर रूरल एरिया है, इसके हिसाब से भी वोटिंग परसेंटेज होगा। देखिए, बिल्कुल कश्मीर के जो अर्बन एरियाज हैं, इलाका है, वो इलाका अगर आप देखें तो आप देखिए पहले चरण के चुनाव हुए तो इंदरवाल का इलाका दूर दराज का इलाका है, वहां किश्तवाड़ का इलाका दूर दराज का इलाका है जहां पिछले दिनों कई आतंकी घटनाएं हुई। डोडा में आप देखिए तो 80% पोलिंग हुई, किश्तवाड़ में 82% पोलिंग हुई। वो दूर दराज के इलाके हैं, मगर पता है कि इस हक का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर तरक्की तभी होगी, उनका नुमाइंदा तभी उन तक पहुंचेगा, उसको पकड़ने के लिए वो जो है वो हो पाएंगे जब उन्होंने वोट डाला होगा, अपनी पसंद का नुमाइंदा चुना होगा। जबकि शहर के लोगों को लगता है कि यहाँ तरक्की होनी ही है, लोगों को लगता है कि नहीं जब काम होगा तो सबका होगा, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए, एक युवक हमारे साथ हैं, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी सर, डाल दिया। मैं देख रहा हूँ कि शहरों में वोटिंग कम हो रही है, नौशहरा में हो या बाकी गांव हो, वहां वोटिंग ज्यादा हो रही है। लगता है कि गांव के लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। एज अ यूथ हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, गवर्नमेंट इलेक्ट करने का हम सबको राइट है और वोटिंग तो सभी का ये राइट है। क्या सोचकर आपने आज वोट डाला? सर, वोट फॉर अ बेटर चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ नौशहरा। मोर इम्पोर्टेंट हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट, जो काफी हद तक नहीं हो रही है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसी गवर्नमेंट के लिए हमने वोट दिया। देखिए, नौकरियां चाहिए युवाओं को, इसलिए उन्होंने वोट दिया है। और एक अच्छी चीज उन्होंने कही कि हर किसी को घर से निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए, उनका हक है और उस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे श्रीनगर की, तो श्रीनगर में पोलिंग परसेंटेज अगर आप पहले भी देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो है वो कम होता है और वैसा दिख भी रहा है। हालांकि हबाकदल की बात की जाए तो काफी कम है, 11% पोलिंग, 12% या 13% पोलिंग जो है
वो काफी कम होती है, मगर शायद दोपहर के बाद जो है चीजें बेहतर हों और शाम तक मुझे लगता है कि वहां पर भी एक अच्छे नतीजे जो हैं वो दिखेंगे। मगर इन इलाकों में जहां पर हवाकदल की बात की जाए या बाकी इलाकों में, तो ये कहेंगे कि इस वजह से कि वहां कोई थ्रेट थी या कुछ ऐसा था, वैसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग जो है घरों से अगर निकलना नहीं चाहेंगे तो कश्मीर की बात हो, हमारे कई साथी जो है वो कश्मीर के अलग अलग गलियों में अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम इस वक्त नौशहरा में हैं। नौशहरा में पिछले कुछ समय में राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कितने एनकाउंटर हुए, टेरर अटैक हुए, वो तब भी लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। तो यकीनन जो लोगों की मन है, ने मन बनाया हुआ है कि उन्होंने अपने बेहतर नुमाइंदे को चुनने के लिए अपने घरों से निकलना है, वोट कास्ट करना है, तभी वो एक बेहतर नुमाइंदा अजय, जो है आप वो दे मेरे पाएंगे। साथ में रहिएगा। लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, अच्छी ये तस्वीर है और लोकतंत्र की मजबूती की ये तस्वीर है। नौशेरा से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने बताया कि बड़े शहरों में रविंद्र रैना का भी नाम है और चूंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और चुनावी मैदान में भी किस्मत आजमा रहे हैं। इंडिया न्यूज ने उनसे बात की है, एक बार सुन लेते हैं। में दूसरे चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र रैना है। 7 बजे वोट डाल दिया है सबसे पहले पहुंचकर। इसके पीछे की वजह भी पूछूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आज जो चुनाव हो रहा है कितनी अपेक्षा है जम्मू कश्मीर के दूसरे चरणों के चुनाव में? ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने काम किए हैं, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चुनाव होने वाले हैं तो उसमें क्या लगता है कितनी सीटें हासिल होंगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, बीजेपी की बड़ी जीत होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। लोग जो वोट डाल रहे हैं क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं? 370 जो विपक्ष कह रहा है, विकास डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव होगा। लग रहा है 370 अभी भी मुद्दा था जिस चीज को लेकर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो रविंद्र रैना जो कि कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव होगा, इसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और बीजेपी सरकार बनाएंगी। बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, मगर कितनी आश्वस्त हैं या किस तरीके से इनको कामयाबी मिलेगी वो समय बताएगा। बंडी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नौशहरा। रविंद्र रैना कह रहे हैं कि जीत होगी और आप सुनिश्चित करते हैं अपनी जीत को भी और साथ ही कह रहे हैं कि सरकार आप यहाँ पर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों का सपोर्ट भी खूब मिल रहा है। अब ऐसे में नौशेरा में चूंकि अजय जांडियाल मौजूद हैं, नौशेरा से ही ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। जरा देखिए किस तरीके से उत्साह वोटर्स में है और क्या कुछ है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सुबह तड़के इस वक्त जो है लोग कतारों में पहुंचे हुए हैं और मकसद बड़ा साफ कि सुबह जल्दी जल्दी वोट डालें और उसके बाद अपना जो बाकी काम है वो कर पाएं। आप देखेंगे सुबह सुबह हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी कतार इस जगह पे नहीं है, मगर फिर भी लोग पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। प्रशासन ने उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए हुए हैं। आप देखेंगे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और ITBP के जो जवान हैं उनकी तैनाती जो है तमाम उन पोलिंग स्टेशन पर की गई है जहाँ पर किसी भी तरह से ताकि कोई आतंकी खतरा या कोई भी अगर यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चुनौती हो तो उससे निपटा जा सके। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कतारों में हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सुबह सुबह चुनाव में पहुंचना कितना ज़रूरी हो जाता है और कितना अहम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर पाएं? धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पोलिंग स्टेशन पे आप इस समय खड़े हैं, ये जो जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका ये पोलिंग स्टेशन है, उनके घर के पास का पोलिंग स्टेशन है। और अगर यहाँ तक बात करूँ चुनाव की, नौशहरा क्षेत्र के लोग इस समय बढ़ चढ़ के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग होगी। क्या लगता है इस वक्त मुद्दे क्या थे जिन चीज़ों को लेकर लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था 370। इस बार जम्मू कश्मीर की जनता उस पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई वैसे जम्मू कश्मीर की जनता भी उस फैसले को एक्सेप्ट करेगी और उस पर मोहर लगाएगी। क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन चीज़ों को लेकर, जिन इश्यूज़ को लेकर लोग वोट डालने के लिए सुबह सुबह पहुंच रहे हैं? सर, पहले सबसे बड़ी बात है कि 370 और 35 का जो स्टैंप लगी है इससे जनता बहुत प्रसन्न है, खुश है और अच्छा माहौल है। डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है तो बहुत बढ़िया है और बीजेपी सरकार वापस आनी चाहिए
रविंद्र रैना जी जीतने चाहिए। अच्छा, सरकार बनाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, सुबह सुबह वोट डालने के लिए आप भी पहुंचे हैं। क्या उम्मीदें हैं, कितना वोट प्रतिशत रहने वाला है और क्या लग रहा है, रुझान लोगों का क्या है, लोग क्या सोचकर वोट डालने घर से निकल रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आज जैसे कि हमारे यहाँ पर हम सारे काफ़ी तादाद में यहाँ पर हमारे वोटर्स आए, वो वोटिंग करेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे वो वोटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी वार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर वो जो अमन शांति का माहौल है उसके नाम पर वोटिंग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी 100% वोटिंग होगी और सभी लोग जो है। पहले क्या होता था जब मतलब आप कह रहे हैं कि इस वक्त शांति है, तो पहले कैसे दौर था यहाँ पे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें? यहाँ पर हमारी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर अक्सर जो है बॉर्डर में गोलाबारी होती थी। तो अब हम देख रहे हैं कि जब से सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो सभी जो है हमारे अमन शांति का बॉर्डर में माहौल है। तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे यहाँ पर डेवलपमेंट्स के कार्य की, तो उसी को देख के आज लोग वोट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, लोगों का कहना है जिस इलाके में हम खड़े हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो शांति का दौर चल रहा है वो शांति का दौर कायम रहे, ताकि तरक्की शांति के साथ ही सुनिश्चित हो सकती है। और इसीलिए लोग जो हैं बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे और अपने मतदान करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत जो है वो लोकतंत्र को मिल सके और ज़्यादा बेहतरी उन इलाकों की, जिन इलाकों में ये वोट डाल रहे हैं, उनकी हो सके। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, नौशहरा। बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह जब शुरुआती दौर में वोटिंग परसेंटेज सामने आई थी तो श्रीनगर में वोटिंग बहुत कम थी। ऐसे में इंडिया न्यूज़ संवाददाता मेहंदी गर्ग, जो कि खुद श्रीनगर में मौजूद हैं, लेटेस्ट एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। जम्मू और कश्मीर में एक दशक बाद लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, यानी कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपना मतदान का राइट यूज़ करने के लिए घरों से बाहर निकल रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे चरण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और फिलहाल हम मौजूद हैं बॉर्नहाल पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पर सिक्योरिटी की तैनाती आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। और 7 बजे से वोटिंग यहाँ पर शुरू हो गई थी और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर राउंड्स ले रही हैं और तैनाती साफ तौर पर देखी जा सकती है कि यहाँ पर किस तरीके से मौजूद है, ताकि जितना मतदान है वो बहुत ही आराम से यहाँ पे हो सके। और कुछ लोग भी हैं जो मतदान अपना कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये फ़िलहाल सिचुएशन है श्रीनगर की। और अगर बात की जाए वोटर टर्नआउट की, वोटर परसेंटेज की, तो पहले चरण में देखा कि किस तरीके से लगभग 60% जो मतदान है वो हुआ था। तो ऐसे में दूसरे चरण से भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि एक अच्छा प्रतिशत जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर बहुत से सवाल मन में भी उठते हैं, लेकिन सुरक्षा साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और लगातार जो मतदाता हैं वो इस पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहे हैं। और कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पूरे परिवार के साथ, अपने फादर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचेंगे। और राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला इस बार अपना जो फेथ है वो आजमा रहे हैं, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, गंदरबल से और बडगाम से। और दोनों ही राजनीतिक तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीट्स हो जाती है और मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके सामने जो मुकाबले में खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स माने जा रहे हैं। तो श्रीनगर की ये सीट है और ये जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आसपास का जो इलाका है वो लाल चौक का पड़ता है, डल लेक का पड़ता है। तो ऐसे में जितने लोकल्स हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके अपना मतदान करने के लिए पहुँचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर हम आपको लाइव श्रीनगर से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर।